फ्रेंड्स, मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर के लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं और उन चारों को मैंने वैल्यू असाइन की है। ए को मैंने की है 10 और बी को मैंने असाइन की है 10 और सी को मैंने असाइन की है 10 और डी को मैंने असाइन की है 20 और ये ये चारों के चार है इंटीजर टाइप के। मीन्स के ये फोर्थ वेरिएबल है, तो ये फोर्थ वेरिएबल है इंटीजर टाइप के। और यहाँ मैंने कंडीशन रखी है लॉजिकल ऑपरेटर की, फर्स्ट है एंड। तो एंड ऑपरेटर कैसे यूज करता है, तो मीन्स के दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है कि a इज इक्वल टू बी और c इज इक्वल टू डी, तो ये दो कंडीशन जो मैंने यहाँ पे रखी है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। और अदरवाइज ये दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे ये इल्स पार्ट में चला जाएगा और इल्स में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स के यहाँ पे होगा प्रिंट फॉल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी, तो ए में 10 है और बी में 10 है। मीन्स के a इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन ट्रू हुई। दूसरी कंडीशन कि c इज इक्वल टू डी, तो यहाँ देख सकते हैं कि c में 10 है और d में 20 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। मीन्स के दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका ए कंडीशन फॉल्स हुआ। मीन्स के इल्स पार्ट में चला जाएगा और इल्स पार्ट में जो भी आपने कोड किया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि मैसेज प्रिंट होगा कि फॉल्स। जैसे कि मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ है कि मीन्स ए और बी इक्वल टू है और सी और डी इज नॉट इक्वल टू है। मीन्स ए कंडीशन फॉल्स हुई, मीन्स रिटर्न किया फॉल्स। दूसरा कि यहाँ पे दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर और, मीन्स और का मीनिंग क्या है, और का मीनिंग ये है या फिर ये दोनों में से कोई भी एक। मीन्स कि दोनों में से एक भी कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ए ट्रू होगा और दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी फिर भी ये कंडीशन ट्रू होगी। जो दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो एक कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये है और का मीनिंग। मीन्स यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, मीन्स के a और b सेम है तो ए कंडीशन ट्रू हुई। मीन्स दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुई तो ए कंडीशन दूसरा चेक करने नहीं जाएगी। मीन्स यहाँ पे ए कंडीशन c इज इक्वल टू डी, मीन्स ए कंडीशन चेक नहीं करेगी, डायरेक्टली ये आपको प्रिंट कर देगी कि ए ट्रू है। जो यहाँ पे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ कि c इज इक्वल टू डी और यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि c इज इक्वल टू डी, मीन्स यहाँ पे c इज इक्वल टू 10 है और d इज इक्वल टू 20 है। मीन्स ए कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई तो यहाँ आगे चेक करेंगे कि दूसरी कंडीशन क्या कहती है। मीन्स यहाँ पे जो मैं इस तरह कोड राइट करूंगा तो ये दोनों चेक करेंगे। मीन्स पहले ये कंडीशन चेक करेंगी, जो ये फॉल्स होगी तो आगे वाला पोर्शन चेक करेंगे कि a इज इक्वल टू बी इक्वल टू है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी इक्वल टू है, यहाँ दोनों में 10 और 10 है इसलिए। तो यहाँ पे a और कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ है ट्रू। तो यहाँ पहला कंडीशन एंड में क्या हुआ, फॉल्स, दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। और दूसरा और में क्या हुआ कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा। और तीसरा है नॉट। नॉट ऑपरेटर का मीनिंग मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि वो क्या करता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका अपोजिट करता है। मीन्स यहाँ पे दोनों ए और बी दोनों इक्वल है, मीन्स के ए दोनों इक्वल है 10 और 10, तो ए उसका नॉट कर देगा। मीन्स कि ए उसको ए समझेगा कि ए दोनों इक्वल नहीं है और रिटर्न ऐसे करेगा कि ए दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स कंडीशन फॉल्स कर देगी और यहाँ पे इल्स पार्ट में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न हुआ। और मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि सी इज इक्वल टू डी, मीन्स के सी और डी दोनों इक्वल है, तो ऐसे में प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे ए कंडीशन फॉल्स होगी पर लेकिन ए नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि ए कंडीशन ट्रू है, मीन्स ए ट्रू करके ए आपको रिटर्न करेगा कि ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए रिटर्न किया ट्रू। मीन्स ये जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका रिवर्स रिटर्न कर देता है, मीन्स के उसका अपोजिट। मीन्स यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ ए फॉल्स काउंट करेगा
और यहाँ पे फॉल्स है तो ये उसको ट्रू रिटर्न करेगा। मीन्स ये दोनों वैल्यू ऐसे रिटर्न करती है कि 0 है तो 1 रिटर्न करेगा और 1 है तो ये 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसका ये कहने का मतलब है। और में क्या है कि आपको जैसे बताया कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा और एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही रिटर्न ट्रू करेगी। इस ट्यूटोरियल में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको जो भी बात नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल ऑल्सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।